Good morning, students. Today we are going to start class 12 English Flamingo Prose, chapter number 4, the rat trap. With the remaining part of this chapter, we begin. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin. यानी सबसे पहले जो उस आयरन मास्टर जो था उसने सबसे पहले जो चीज़ वहाँ पर क्या देखी कि एक लंबे कद का रैगामफिन जो है यानी फटे पुराने कपड़े पहनने वाला व्यक्ति जिसको जो रेड ट्रैप सेलर था उसके बारे में कहा गया है। यानी इस चैप्टर में रेड ट्रैप सेलर को कई नामों से बुलाया गया है। तो स्टूडेंट्स इसको याद रखना सभी नामों को, जो आपको आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होगा उसके लिए। Who had eased his way so close to the furnace, तो वह व्यक्ति बिल्कुल आराम करने आया था फर्नेस के पास में, भट्टी के पास में, क्योंकि वहाँ पे बहुत काफ़ी गर्मी थी। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज बेड रेग्स, कि जो उसने गीले कपड़े पहने हुए थे रेड टैप सेलर ने, तो उसकी गीले कपड़ों में से भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, यानी उसने ब्लैक स्मिथ की तरह नहीं किया जो आयरन मास्टर था कि उसको इग्नोर कर दिया हो, बल्कि क्या किया उसने, हु हैड हार्डली डिग्नाइड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर कहते हैं अजनबी, लेकिन उसने को एक तुच्छ कार्य नहीं समझा, उसकी तरफ को ध्यान दिया। ही वॉकड क्लोज टू हिम, जो आयरन मास्टर जो था, जो मिल का स्वामी था, वो इसकी तरफ को उसके पास में गया, बिल्कुल लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसको बहुत ही केयरफुली ध्यानपूर्वक देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हेड, स्लाउच हेड होता है जिसके नीचे पट्टी सी लगी होती है, एक हेड ऊपर से ऊंची होती है, तो उसको उसने ऊपर को उठाया, जो उसने हैट ओढ़ी हुई थी रेड टैप सेलर ने, टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, यानी उसे अच्छी तरह उसके फेस को देखने के लिए। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलोफ, यानी अच्छा तो तुम हो नील्स ओलोफ, यानी मिल मास्टर ने उसकी तरफ को देखा, रेड ट्रैप सेलर की तरफ को, यानी उसको पहचानने में गलती कर रहा था। वो कुछ और समझ रहा था कि व्यक्ति मैं उसको जानता हूँ, लेकिन वो उसको जानता नहीं था। उसने कहा कि हाउ यू डू लुक, कि तुम कैसे दिखाई देते हो, यानी तुम कैसे दिखाई दे रहे हो, पहले तो तुम ऐसे नहीं लगते थे। यानी वो मिस्टेक कर रहा था, जो मिल सेलर था उसको पहचानने में, वो अपना फ्रेंड सोच रहा था। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम्स जो, यानी उस व्यक्ति ने आयरन यानी रेड टैप सेलर ने कभी भी आयरन मास्टर को मिल में नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा था उस व्यक्ति को। एंड डिड नॉट नो इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और नहीं यह भी नहीं जानता था कि उसका क्या नाम है, मिल मास्टर का क्या नाम है। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वाइंटेंसेस, एक्वाइंटेंस कहते हैं परिचित, लेकिन उसने ये सोचा कि शायद जो ये फाइन एक जेंटलमैन है, अच्छा व्यक्ति है, लगता है कि वो उसे एक अपना पुराना परिचित समझ रहा है। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, और शायद वो उसे एक क्रोनर जो मुद्रा है, पैसे हैं, वो दे देगा। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम एट वंस, इसलिए वो उसको झूठ नहीं, मतलब उसकी बात में सहमति जताना चाहता था कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। यस गुड न्यूज़ थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, हाँ भगवान ही जानता है, रेड टैप सेलर ने कहा कि हाँ भगवान ही जानता है कि मेरे साथ कितना बुरा समय गुजरा है। ही सेड यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, तो आयरन मास्टर जो था उसने उसको रेड टैप सेलर को देखकर कहा कि तुम्हें अपने रेजिमेंट में से, यानी जो एक रेजिमेंट होती है यूनिट ऑफ आर्मी, मिलिट्री में जो आर्मी में एक टुकड़ी होती है, ग्रुप होता है सेना का, तो उसको कह रहा है कि तुम्हें अपनी रेजिमेंट को छोड़ना नहीं चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा रेड टैप सेलर को, दैट वाज द मिस्टेक, कि यही तुम्हारी गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम, यानी आयरन मास्टर कहता है कि अगर मैं उस समय अपनी सर्विस में होता, यानी मैं अपनी जॉब कर रहा होता वहाँ पर, तो इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो मैं ऐसा नहीं होने देता, यानी तुम्हें रिजॉइन नहीं करने देता आर्मी में से। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम मेरे साथ हमारे घर चलो, उसने रेड टैप सेलर को कहा मास्टर ने।
टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस। मैनर कहते हैं बहुत बड़े रईसों का घर, मैनर हाउस। तो वहाँ पर जाकर वो सोच रहा था कि रिसीव्ड बाई द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। कॉमरेड कहते हैं एक रिटायर्ड आर्मी का नौजवान जो होता है, जवान। क्योंकि मैं तो वहाँ पर एक रईसों के घर में जाऊँगा। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रम्प। और जो रेड टेप सेलर को ये एक सही नहीं लगा, ट्रम्प भी रैप्टर सेलर को ही कहा गया है। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट। नहीं, मैं इसके बारे में नहीं सोचता, मैं नहीं चाहूँगा कि वहाँ पे जाऊँ मैं उस आयरन मास्टर के घर पर। ही सैड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, बिल्कुल चौकन्ना होकर। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, पर सिर्फ वो 30 क्रोनर यानी रुपीज़ के बारे में ही सोच रहा था। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लोएस्ट स्टैंड। और वो सोच रहा था कि अगर मैं मैनर हाउस में यानी रईस के घर में, इसके घर में चला जाता हूँ तो मैं फंस जाऊँगा। और अपनी मर्जी से ही जिस प्रकार से कोई व्यक्ति लोयन की डैन में यानी शेर की गुफा में, डैन कहते हैं गुफा में चला जाता है, तो इस तरह मैं जाकर वहाँ पर फंस जाऊँगा। ही ओनली वांटेड टू चांस टू स्लीप देयर हेयर इन द फॉल। लेकिन वो क्या करना चाहता था, डॉक्टर स्लेट तो अपनी ठंड को दूर करना चाहता है, इसलिए वो फोर्ज के पास में, भट्टी के पास में वहाँ पर आया था सोने के लिए। उसे जगह नहीं मिली थी। एंड देन स्नीक अवे एज इन कॉन्स्पिशियसली। और वो सोच रहा था कि मैं शांति से वहाँ आराम करके फिर वहाँ से भाग जाऊँ एज पॉसिबल, जैसे भी जल्दी हो सके। द आयरन मास्टर एज्यूम दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग। और आयरन मास्टर जो था वो सोच रहा था कि शायद ये व्यक्ति जो मुझसे दूर दूर हो रहा है वो अपने जो दयनीय कपड़े पहना हुआ है यानी फटे पुराने, उसको उससे बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस हो रहा है यानी शर्मिंदा हो रहा है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड। यानी आयरन मास्टर ने उससे कहा कि ये मत सोचो कृपया कि तुम एक बहुत बड़े घर में जा रहे हो और तुम वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एलिजाबेथ इज डेड। यानी जो आयरन मास्टर था उसकी पत्नी थी एलिजाबेथ, वो कह रहा है कि यानी एलिजाबेथ उसकी पत्नी मर गई थी। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, जैसे कि तुमने सुना होगा, माई बॉयज आर अबोर्ड। अबोर्ड कहते हैं विदेश में गए यानी देश से बाहर गए हुए हैं, यानी मेरे बेटे भी जो है मेरे बेटे बाहर रहते हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर। और मेरी जो बड़ी डॉटर है बस सिर्फ कोई मेरे साथ में रहती है, एंड माई सेल्फ, और मैं रहता हूँ। We were just saying that it was too bad we did not have any company for the Christmas। और हम कह ही रहे थे कि ये समय तो हमारा बहुत बुरा गुजर रहा है क्योंकि हमारी कंपनी देने के लिए क्रिसमस की कोई हमारे पास नहीं है, और तुम आ गए तो बहुत अच्छा है। नाउ कम अलोंग विद मी, आओ तुम मेरे साथ आओ, एंड हेल्प अस टू मेक ए क्रिसमस फूड डिसअपियर आ लिटिल फास्टर। और जल्दी से आओ तुम, हमारा जो हमने क्रिसमस पे खाना बनाया हुआ है उसे जल्दी से जल्दी फिनिश कर दो और हमारे फिनिश करने में हेल्प करो। ओके, टेक केयर, बाय बाय। इसी के साथ में ये पार्ट फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।